This is the future. इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्जेंडर है। ये एक कॉलेज में प्रोफेसर है जो बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और साथ साथ इन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद था। एलेक्स का डेविड नाम का एक दोस्त है जो हमेशा इसकी फिक्र करता। डेविड एलेक्स के पास आकर इसको याद दिलाता है कि आज तुम्हें किसी से मिलने जाना था। तब एलेक्स को याद आता है कि आज इसने अपनी मंगेतर एमा से मिलने का वादा किया था। ये फटाफट तैयार होकर एमा से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में ये गाड़ी देखता है जो बंद पड़ गई थी और ये वो जमाना था जब बहुत कम गाड़ियां हुआ करती थी। एलेक्स उस आदमी की मदद करता है, तभी वो गाड़ी चालू होकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स ब्रेक का लीवर खींच देता है जिससे बड़ा हादसा होने से रुक गया। वो आदमी एलेक्स को थैंक यू कहता है क्योंकि वो हमेशा ब्रेक लॉक करना भूल जाता था। खैर इसके बाद एलेक्स एमा से जाकर मिलता है। एमा इसको बोलती है कि तुम देर से आए हो और मेरे फूल कहाँ है। एलेक्स कहता है मुझे माफ करना, वो मैं जल्दबाजी में लाना भूल गया। ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घूम रहे थे, तभी यहाँ एक चोर आकर इन्हें गन पॉइंट पर लेकर सारे पैसे और कीमती चीजें इनसे मांगता है। एलेक्स अपना सब कुछ उसे दे देता है। फिर वो चोर एमा की अंगूठी भी मांगता है। ना देने पर वो जबरदस्ती करता है और गलती से गोली चल जाती है जिसमें एमा यहीं पर मारी जाती है। एलेक्स के लिए ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि इनकी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई थी, इसलिए अब एलेक्स फैसला करता है कि ये इस पल को बदल कर रहेगा। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्स टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डेविड इसको समझाता है कि तुम जो करना चाहते हो वो नामुमकिन है, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता। एलेक्स कहता है तुम गलत हो, मैं जल्द ये साबित करके दिखाऊंगा कि बीते हुए कल को बदला जा सकता है। डेविड अपने दोस्त की ये हालत देखकर बहुत चिंता में था। ये एलेक्स को दिलासा देते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एलेक्स गुस्से में कहता कि हाँ, उसमें मेरी गलती नहीं थी बल्कि गलती तुम्हारी थी या उस चोर की, या शायद एमा की ही गलती होगी, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और 1 हफ्ते बाद आना, तब हम दोनों इस बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि एलेक्स ने अभी तक अपने दोस्त को भी नहीं बताया कि ये टाइम ट्रेवल मशीन बना चुका है। अब एलेक्स फिर से उसी तरह से तैयार होकर अपने पहले सफर पर जाने वाला है। ये अपने बनाए टाइम मशीन में बैठकर आज से 4 साल पीछे उसी समय में पहुंचता है जहां एमा इसका इंतजार कर रही थी। एलेक्स उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। एमा इससे पूछती है कि मेरे फूल कहाँ हैं, मगर अफसोस इस बार भी एलेक्स एमा के लिए फूल लाना भूल गया, इसलिए ये एमा को लेकर शहर की तरफ जाने लगता है क्योंकि यहाँ पर इसे खतरा था। आगे जाकर ये एमा के लिए उसके फेवरेट फूल खरीदने के लिए जाता है, लेकिन तभी एमा एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है और ये वही गाड़ी थी जिसका ड्राइवर हमेशा ब्रेक लॉक करना भूल जाता था। यानी इस बार भी एलेक्स एमा को नहीं बचा सका। अब वो सोचता है कि ये एमा को क्यों नहीं बचा सका जबकि ये उस जगह से निकल आए थे। इसका जवाब जानने के लिए एलेक्स फ्यूचर में जाने का फैसला करता है और अब ये टाइम ट्रेवल करके 2030 में पहुंचता है जहां पर एक मॉल के बाहर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि धरती के लोग अब चांद पर रहने का इंतजाम कर रहे हैं। तभी यहाँ एक लड़की आकर एलेक्स के कपड़ों और इसके कॉफी बनाने की मशीन की तारीफ करती है। एलेक्स यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और इस जमाने की टेक्नोलॉजी देखकर हैरान था। ये एक म्यूजियम में पहुंचता है जहां इसकी मुलाकात एक वॉक नाम के 3D होलोग्राम मॉडल से होती है जो दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था और इसके पास हर सवाल का जवाब है। एलेक्स ये टेक्नोलॉजी देखकर बहुत हैरान था। ये वॉक से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है जिस पर वो टाइम ट्रेवल की मूवीज और किताबों के बारे में बताने लगता है। एलेक्स इससे पूछता है कि मैं अपना पास्ट क्यों नहीं बदल सकता, जिस पर वो इसे बताता है क्योंकि हम पास्ट में नहीं जा सकते और अभी तक किसी ने भी टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बनाई, इसलिए इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। एलेक्स को यहाँ पर भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो थोड़ा और समय में आगे जाता है। इस जगह पर पहुंचने पर ये देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। तभी 2 लोग इसके पास आकर इसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि जल्द ही ये जगह तबाह होने वाली थी। एलेक्स इन लोगों से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो लोग इसे बताते हैं कि चांद पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें चांद टूटने लगा और उसी के टुकड़े जमीन पर गिर
रहे हैं। एलेक्स इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो जबरदस्ती अपनी मशीन की तरफ भागता है। मशीन में बैठकर ये जैसे ही आगे जाने वाला था, तभी इसे जोर से एक झटका लगता है, जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। और वो टाइम मशीन अभी भी चालू था, जो लगातार एलेक्स को टाइम में आगे लेकर ट्रेवल कर रहा था। कुछ देर बाद जब एलेक्स को होश आता है, तब ये मशीन को बंद करता है और अब ये लाखों साल समय में आगे आ चुका था, मगर इसे काफी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की देखभाल एक लड़की कर रही है, जो किसी दूसरे भाषा में बात कर रही थी। इसका नाम मैरी है। जब एलेक्स थोड़ा बहुत ठीक होता है, तब ये देखता है कि ये ऐसे लोगों के बीच में है जो पहाड़ों में अपना घर बनाकर रहते हैं। ये लोग एलेक्स को खतरा समझ रहे थे। मैरी अलेक्जेंडर से इसी के भाषा में बात करती है, क्योंकि ये एलेक्स की भाषा थोड़ी बहुत जानती थी। एलेक्स मैरी को बताता है कि ये यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया है। मैरी अपने लोगों से अपनी भाषा में झूठ बोलती है कि ये एक भुलक्कड़ मुसाफिर है जो अपना रास्ता भटक गया, क्योंकि जो बात एलेक्स ने इसको बताया, अगर वही बात ये इन लोगों से कहेगी तो कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा और फिर शायद इसे मार दिया जाए। एलेक्स अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो आज इन लोगों के साथ ही रुक जाता है। रात में इसे बहुत ही भयानक सपना आता है, जिसके डर से ये जाग जाता है। तब मैरी इसको बताती है कि ये भयानक सपना हम सभी को आता है। अगले दिन मैरी एलेक्स को इसके मशीन के पास ले जा रही थी। रास्ते में एलेक्स मैरी से पूछता है कि तुम लोग पहाड़ों पर क्यों रहते हो। मैरी कहती है कि ये हमारी मजबूरी है। ऐसे ही बातें करते करते एलेक्स अपनी टाइम मशीन के पास पहुंच जाता है। ये जैसे यहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक ढोल बजने की आवाजें आने लगती है, जो किसी खतरे का इशारा था। ये सुनकर मैरी अपने छोटे भाई को आवाज लगाते हुए भागने लगती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। देखने के लिए ये भी मैरी का पीछा करता है। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आए हुए थे, जो इन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और ताकतवर थे। एक मॉन्स्टर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर काफी देर तक इन लोगों में लड़ाई होती है और लास्ट में वो मॉन्स्टर मैरी को भी जमीन के अंदर लेकर चले जाते हैं। एलेक्स इन लोगों से पूछता है कि वो मॉन्स्टर मैरी को कहाँ ले गए। एक आदमी जिसे एलेक्स की भाषा थोड़ी बहुत आती थी, वो इसे बताता है कि वो मॉन्स्टर हमेशा ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम धरती पर नहीं रहते। एलेक्स गुस्से में पूछता है कि तुम लोग उनसे लड़ते क्यों नहीं, जिस पर वो आदमी कहता है कि जो उनसे लड़ता है वो सबसे पहले जाता है। अब एलेक्स मैरी को बचाना चाहता था, इसलिए उसके छोटे भाई को लेकर मैरी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इसे वही 3D होलोग्राम वाला मॉडल मिलता है जो इसने म्यूजियम में देखा था। पता नहीं कैसे, मगर अब भी वो सही सलामत बचा हुआ है। एलेक्स उसे देखकर काफी खुश होता है। ये वॉक से उन मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि अब इस दुनिया में दो तरह के इंसान रहते हैं, एक धरती के नीचे और दूसरे धरती के ऊपर। यानी वो मॉन्स्टर भी इंसान हैं जो धरती के नीचे रहते हैं। उन्हें सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती और वो इंसानों और जानवरों को मार कर खाते हैं। ये सब जानकारी लेने के बाद ये मैरी के भाई को वापस जाकर मशाल जलाने को कहता है, ताकि जब ये मैरी को लेकर बाहर आए तब ये रास्ता न भटके। इसके बाद ये उन मॉन्स्टर के गुफा के अंदर प्रवेश करता है। किसी तरह बचते हुए मैरी को ढूंढ लेता है, मगर उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में हो। इसके सामने एक सफेद कलर का आदमी बैठा हुआ था, जो उन सभी मॉन्स्टर का लीडर है। ये एलेक्स से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। एलेक्स लीडर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो लीडर कहता है कि जब हम इंसानों ने चांद को तोड़ दिया, तब धरती पर तबाही मच गई थी, इसलिए कुछ इंसानों ने धरती के नीचे रहना सीख लिया, और जब हम लोग कुछ सालों बाद बाहर निकले, तब हम लोगों से धूप बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए हम लोग जमीन के अंदर ही रहकर इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं। एलेक्स कहता है ये सब बकवास है। तब वो लीडर कहता है कि अगर ये बकवास है तो तुम्हारा टाइम ट्रेवल करना क्या है, सिर्फ एक जवाब पाने के लिए तुम यहाँ तक आए हो, ये बकवास नहीं तो और क्या है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब बातें इसको कैसे पता। तब वो बताता है कि मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और इसी शक्ति के कारण मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। ये एलेक्स को भी एक विजन दिखाता है, जिसमें यह हंसी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ था, और फिर इसको बताता है कि तुमने टाइम मशीन इसलिए बनाया कि तुम एमा को बचा सको, और अगर तुम टाइम ट्रेवल करके एमा को बचा लेते हो तब सोचो क्या होगा, फिर वो मशीन कौन बनाएगा, और जब वो मशीन बनेगा ही नहीं तब तुम टाइम ट्रेवल कैसे करोगे।
इसलिए तुम चाह कर भी एमा को नहीं बचा सकते। अब एलेक्स को इसके सवाल का जवाब मिल गया था। तभी वो लीडर इसका टाइम मशीन इसे देकर यहाँ से अपने समय में लौटने को कहता है। एलेक्स बहुत उदास था कि ये एमा को नहीं बचा सकता, लेकिन अब ये फैसला करता है कि भले ही ये एमा को ना बचा सके, लेकिन ये मैरी को जरूर बचाएगा। इसलिए ये टाइम मशीन ऑन करके उस लीडर को भी अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर बहुत देर तक इन दोनों में लड़ाई होती है और लास्ट में वो लीडर टाइम मशीन से बाहर निकल आता है। सिर्फ उसका हाथ ही मशीन के अंदर था। तभी एलेक्स अपना दिमाग लगाकर टाइम को फुल स्पीड से आगे बढ़ाता है, जिससे उस लीडर का शरीर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। उसके बाद एलेक्स फिर से टाइम में पीछे आकर मैरी को यहाँ से निकालता है और अपनी घड़ी को टाइम मशीन में फंसाकर मैरी को लेकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि कुछ ही देर में वो टाइम मशीन ब्लास्ट होने वाली थी। वो मॉन्स्टर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आ रहे थे। ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए गुफा से बाहर निकल आते हैं और तब तक वो मशीन भी ब्लास्ट हो चुकी थी, जिसमें जमीन के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब एलेक्स मैरी के साथ यही रहने का फैसला करता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वो 3D मॉडल वॉक इन लोगों को लिखना पढ़ना सिखा रहा था। एलेक्स मैरी और उसके छोटे भाई को उस जगह पर लेकर आता है जहां ये रहा करता था, मगर अब इस जगह पर कुछ नहीं है। इसके साथ साथ हमें डेविड को भी दिखाया जाता है, जो एलेक्स के बारे में ही बात कर रहा था। डेविड कहता है कि एलेक्स जहां भी रहे वो खुश रहे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।